सो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी देखिए हर साल इसमें से जो 5 या 6 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। 5 या 6 क्वेश्चन का मतलब है कि आपके एग्ज़ाम में 10 या 12 नंबर। आप देखिए कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में एक-एक नंबर का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और मान लीजिए आपने ये 5 क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर अपने पक्के कर लिए, तो आपका एग्ज़ाम आसानी से हो जाएगा। सो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है। आप देखिए कि जो आज का ज़माना है ना, वो है क्या। आप सिंपल सा देखिए, इस पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये हमारा अर्थ है। अर्थ के चारों तरफ देखिए किससे घिरा हुआ है, वो टेक्नोलॉजी से घिरा हुआ है। आप देखिए कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है ना, कैमरा है, सब कुछ वो क्या है, किससे चलेगा, है ना, टेक्नोलॉजी से। आप देखिए हमारे घर में जो टेलीविज़न होते हैं और जो हम अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उस है ना, आप देखिए मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो ये आपको वीडियो यहाँ पे पहुँचाई जा रही है। आप देखिए मोबाइल में कोई वायर नहीं है कि कुछ नहीं है, ये किससे कनेक्टेड है, ये सैटेलाइट से कनेक्टेड कनेक्टेड है। टेलीविज़न पे देखिए जो प्रोग्राम आते हैं वो किससे कनेक्टेड है, वो सैटेलाइट से जो कनेक्टेड है। तो इससे क्या है, ये देखिए टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी मतलब क्या है कि नई नई एडवांसमेंट आ चुकी है। पहले देखिए टेलीफोन था, है ना। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले देखिए कबूतर थे, बाद में टेलीफोन, फिर बाद में चिट्ठियाँ आई, फिर टेलीफोन आया, फिर आजकल मोबाइल आए, फिर बाद में क्या है, स्मार्टफोन आए। पहले कंप्यूटर थे बड़े बड़े, फिर कंप्यूटर आए, फिर उसके बाद लैपटॉप आए, है ना, फिर टैब आई। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी है। इनकी बदलते ज़माने के साथ क्या है, नई नई चीज़ें आना। यानी कि देखिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, जिससे देखिए हमारा काम आसान बनता है ना। इससे हमारा क्या काम क्या है, आसान बन रहा है। आप देखिए टेक्नोलॉजी का ज़माना है। पहले देखिए कि आप जैसे आप देखिए कि हमें स्कूल कॉलेज में जाके अभी हम पढ़ते हैं, पहले भी था, लेकिन आजकल क्या है, ऑनलाइन लेक्चर आ चुके हैं, है ना। तो वो क्या है, टेक्नोलॉजी है। सो देखिए यहाँ पे क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का यहाँ पे सिंपल सा मतलब देखिए। देखिए इस पिक्चर में आप देखेंगे साथ में, इन्फॉर्मेशन क्या है, हमें इन्फॉर्मेशन कौन देता है, कैलकुलेटर, इंटरनेट। गूगल पे सर्च करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको कुछ करना है, प्लस माइनस करना है, कैलकुलेशन से करेंगे, कैलकुलेटर से वो होगा। कंप्यूटर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना। आप ये मेरा लेक्चर देख रहे हैं, आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये क्या है, इन्फॉर्मेशन। अब कम्युनिकेशन क्या है, आप किसके साथ जुड़ रहे हैं। कम्युनिकेशन क्या है कि जैसे टेलीफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन का ज़रिया है। वीडियो कॉल कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन का ज़रिया है। यानी कि देखिए जब आप गूगल पर सर्च करते हैं या मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये क्या ही इन्फॉर्मेशन है। लेकिन कम्युनिकेशन क्या है, आप मोबाइल के ज़रिए देख रहे हैं, मोबाइल आपका क्या हुआ, कम्युनिकेशन हुआ। सो यहाँ पे देखिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईसीटी इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग। आईसीटी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि देखिए आईसीटी जो है वो क्या है कि जो मॉडर्न ज़माना है ना, उसे कहते हैं आईसीटी। तो आईसीटी का देखिए फुल फॉर्म होता क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनकी आईटी इंक्लूड्स टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, मैनिपुलेटिंग, स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा। अब देखिए ये होता क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी देखिए यूज़ कहाँ पे होता है, डाटा कलेक्ट करने, किसी चीज़ को कलेक्ट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए अपने अकॉर्डिंग, स्टोरिंग करने के लिए, और डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। आपके पास कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, तो वहाँ पे देखिए आपने डाटा कलेक्ट किया, उसे प्रोसेस किया, फिर आपने मैनिपुलेट किया, अपने हिसाब से फोल्डर बनाए, आपने स्टोर किया, आपने उसे प्रोटेक्ट किया। अब देखिए कई जगह पे आईसीटी लिखा होता है, कई जगह पे आईटी लिखा होता है, बात दोनों एक ही है। अब देखिए जैसे इंग्लैंड है, वहाँ पे आईटी बोल देते हैं इसे, है ना। अमेरिका में आईटी बोल देते हैं इसे। तो इंफॉर्मेशन कम टेक्नोलॉजी है, तो आईसीटी और आईटी क्या है, वो दोनों सेम है। सो देखिए द प्रोसेसिंग डाटा इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन। अब देखिए आईसीटी में क्या है, आईसीटी का प्रयोग, आईसीटी का यूज़ कहाँ पे होता है, कलेक्ट करने के लिए डाटा को प्रोसेस करने के लिए, डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, डाटा को स्टोरेज के लिए, डाटा को प्रोटेक्ट के लिए। अब देखिए जो प्रोसेस डाटा होता है उसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन।
सो देखिए द टर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी इज मोर कॉमनली यूज। देखिए वही बात आ गई ना, ये कहते हैं कि जो आईसीटी है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला शब्द है, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनकी आईटी ये कहाँ पे हैज़ बीन एक्सेप्टेड टर्म इन द यूके एंड यूएसए। अब देखिए यूके यूएसए जो है यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि जो इंग्लैंड वाला एरिया है वो, और अमेरिका, वहाँ पे आईसीटी को देखिए आईटी बोलते हैं, लेकिन कॉमनली हम क्या बोलते हैं, आईसीटी बोलते हैं। आईटी किस में बोलेंगे, यूके यूएसए में, और आईसीटी हम पूरी दुनिया में बोलते हैं कॉमनली। सो आईसीटी देखिए ये वही है कि फुल फॉर्म इसकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ना। इट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट एंड अदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आजकल देखिए जो कंप्यूटर है, इंटरनेट है, और जो अदर देखिए टेक्नोलॉजी है उसका देखिए इसमें यूज़ होता है, किस में होता है, आईसीटी के द्वारा, आईसीटी में इसका यूज़ होता है। आईसीटी हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड all aspect of our life. ICT deal with the use of electronic computers and software to store, convert, process, retrieve, communicate and transmit information. आप देखिए जो आईसीटी है इसने रेवोल्यूशनरी काम किया है हमारी ज़िंदगी में। आप देखिए जब आदि मानव थे, है ना, तब देखिए क्या, जब देखिए अर्ली वैदिक पीरियड नहीं था, जब लेटर वैदिक पीरियड आया, बाद में देखिए लोहे की खोज हुई ना, आयरन की खोज हुई, उससे पहले आयरन नहीं था। अब देखिए आयरन की खोज उनके लिए, आयरन की डिस्कवरी उनके लिए इतनी ज़्यादा देखिए तब से आज तक हमारे लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, एक रेवोल्यूशनरी है, ये हर जगह काम आती है। पहले देखिए जो आयरन की खोज हुई थी ना वो एक रेवोल्यूशनरी था। उसी तरह जो आज का टाइम है, वहाँ पे जो डाटा है, जो कम्युनिकेशन, जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसने रेवोल्यूशनाइज्ड काम किया है। आप देखिए पहले के ज़माने में क्या था कि जैसे मान लीजिए कि आपको किसी से मिलना है, पहले क्या था, आप देखिए 30 साल पहले, है ना, 30-35 साल, 90s की बात करें, वहाँ पे फ़ोन, जो मोबाइल फ़ोन नहीं थे, आपने किसी को कहा कि हम कल इतने बजे मिलेंगे, हम कल 4 बजे मिलेंगे, अगर वो 4 बजे की बजाय 4:30 पहुँचे या पहुँचे ही ना, है ना, तो वो पता नहीं चलता था। लेकिन आजकल क्या है, आपके पास मोबाइल है, आप मिनट मिनट में मैसेज करते हैं कि हाँ हम यहाँ पहुँच गए, हम वहाँ पहुँच गए, ऐसे है वैसे है। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी है। तो सिंपल सी बात क्या है, इसने हमारी ज़िंदगी को क्या है, आसान बनाया है। आपके जो देखिए रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, वो फॉरेन कंट्री में हैं, है ना। पहले देखिए कॉल्स बहुत महंगी होती थी, कोई फ़ोन बहुत कम करते थे। आजकल क्या है, वीडियो कॉल करिए, है ना, वीडियो कॉल क्या है, इंटरनेट कनेक्शन तो है। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी से क्या है, रेवोल्यूशनाइज काम हुआ है हमारी ज़िंदगी के हर हिस्से में, है ना वो चीज़। आजकल ऑनलाइन पेमेंट का ज़माना है, आपका बैंक में लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करिए, बात ख़त्म। तो इसका देखिए आईसीटी यूज़ कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए। आईसीटी इज़ ऑफ्टन यूज एज एन एक्सटेंडेड साइनोनिम फॉर इंफॉर्मेशन आईटी। अब देखिए यहाँ पे वही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनकी आईटी, आईसीटी को देखिए आईटी के रूप में ही या आईटी के सिनोनिम्स के रूप में ही जो यूज़ किया जाता है। ऑल्दो देयर इज़ नो सिंगल यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ आईसीटी, द टर्म इज जनरली accepted to mean all devices, networking components, application and systems that combine allow people and organization। अब देखें यहाँ पे क्या है कि इसका कोई सिंगल यूज़ नहीं है, ये क्या है, यूनिवर्सल डेफिनेशन है आईसीटी की, यानी कि हर जगह पे आपको आईसीटी का डेफिनेशन सेम मिलेगा, कहीं भी चल जाइए। इसका मीनिंग क्या है कि जितने भी ऑल डिवाइसेस हैं, नेटवर्किंग कंपोनेंट्स हैं, एप्लीकेशन है, सिस्टम है, जो कुछ भी है ना, वो सारे देखिए, चाहे कोई पीपल है, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कोई देखिए बिजनेस है या नॉन प्रॉफिट कोई एजेंसी है ना, कोई गवर्नमेंट एजेंसी है, क्रिमिनल एंटरप्राइजेज है, टू इंटरेक्ट द इन द डिजिटल वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या, आईसीटी का हर जगह इस्तेमाल है। किसी को देखिए गवर्नमेंट का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करना हो तो उसका सारा डाटा किस में है, उसका सारा डाटा जो है वो कंप्यूटर के अंदर है। कोई बैंक है, उसका सारा डाटा कंप्यूटर के अंदर है ना, कोई बिजनेस मैन, उसका सारा डाटा कंप्यूटर के अंदर है। तो आईसीटी का जो यूज़ है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है पूरे दुनिया को डिजिटल करने के लिए, है ना, डिजिटल करने के लिए वो चीज़ है। आप जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं, पहले क्या था, ऑफलाइन एग्ज़ाम था यूजीसी नेट का,
तो ये क्या है, ये डिजिटल वर्ड तो है, ये आईसीटी का इस्तेमाल तो हुआ। सो देखिए, स्टूडेंट्स बी अवेयर ऑफ दिस डिवाइसेस एंड नो हाउ एंड व्हेन टू यूज़ देम। अब देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनको अवेयर होना चाहिए कि इन डिवाइसेस का कहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए, कैसे इस्तेमाल होना चाहिए। अब देखिए, कई गलत तरीके से उपयोग करते हैं ना, कई गलत तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं। दे मस्ट हैव मास्टर्ड ए वाइड रेंज ऑफ आईसीटी टूल इन कॉमन यूज़ एंड दे मस्ट हैव द कॉन्फिडेंस एंड कैपेबिलिटी टू लर्न टू यूज़ न्यू आईसीटी टूल्स एंड दे बिकम अवेलेबल। अब देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, आप देखिए हर एक को स्मार्टफोन चलाना आता है, हर एक जो है, जो स्टूडेंट है वो मास्टरी कर चुका है आईसीटी में। हर एक को देखिए हर एक चीज़ आती है, छोटे बच्चे को देखिए मोबाइल चलाना आता है ना। तो उससे है क्या, हर एक चीज़ जो है वो हर एक स्टूडेंट कैपेबल हो चुका है, कैपेबिलिटी आ चुकी है, कॉन्फिडेंस आ चुका है कि वो आईसीटी का जो इस्तेमाल है वो आसानी से कर सकता है। ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड the inner working of these devices. They should have enough of an understanding of the principle underlying them to appreciate the basic of how they work. आप देखिए, स्टूडेंट को ये नहीं पता है ना, उनको ये पता है कि ये चीज़ का इस्तेमाल कैसे करना है, उसको ये पता है कि ये अंडरस्टैंड ऐसे करना है। कई देखिए, कईयों को ये नहीं पता कि वो डिवाइस जो होती है वो अंदर से काम कैसे करते हैं। अब देखिए, जिसने बीसीए वगैरह की हो या कंप्यूटर की पढ़ाई की हो, है ना, तो वो क्या है, वो आसानी से इनर पार्ट को समझेगा। आप देखिए, किसी का, आप देखिए अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पता हो कि उसके अंदर कौन से पार्ट्स वर्क कर रहे हैं, इस पार्ट्स का क्या मीनिंग है, ये कैसे काम करेगा, है ना। आपको तो ये पता होगा कि आपके मोबाइल में फ़ीचर क्या है, आपको वो चलाने हैं स्मार्टफोन में बस। देखिए, फाइव सब एरियाज ऑफ आईसीटी लिटरेसी हैव बीन आइडेंटिफाई फॉर असेसमेंट। आप देखिए, जो 5 सब एरिया है आईसीटी के वो दिखाई दिए हैं, आइडेंटिफाई किए गए हैं असेसमेंट के लिए। सो देखिए, कंस्ट्रक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड सोल्यूशन। अब देखिए, जो आइडियाज़ हैं, जो सोल्यूशन है, अब देखिए ये क्या है, आइडियाज़ को कंस्ट्रक्ट करना, आइडिया को एक्सचेंज करना, सोल्यूशन को, है ना, करना। तो ये किसका काम है, आईसीटी का। अब देखिए, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आती है आपको चलाने में, है ना, आपको हमारे फ़ोन चलाने में प्रॉब्लम आए, यूट्यूब पर सर्च करके बताइए कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो आइडिया एक्सचेंज हो गया ना वो चीज़। इंफॉर्मेशन रिसर्च, है ना, देखिए जो रिसर्च के बारे में इंफॉर्मेशन है, या आप किसी चीज़ के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, तो वो आपको आसानी से इसमें मिल जाएगी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रॉब्लम, अब अगर देखिए आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, आप उसे इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, आपको पता होगा कि ये चीज़ कैसे चलाएं, नया मोबाइल लिया है ये कैसे चलाएं, घर में एसी लगवाया है उसे कैसे चलाए, है ना, यूट्यूब पे एजुकेशन चैनल कैसे देखे। तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो सोल्यूशन होगा। अगर आपको नोट्स बनाने हैं, फ्री में तैयारी करनी है, अगर आपको बुक्स लेनी है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए क्या है, आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे किस पे, गूगल पे, यूट्यूब पे। तो वो किसकी हेल्प से होगा, आईसीटी की। एक्नॉलेजमेंट ऑफ आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन। अब देखिए, जो आपको आइडिया और इन्फॉर्मेशन की देखिए एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, है ना, आपको नई नई चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेगी, नए नए आइडियाज़ होंगे, नई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। सिलेक्शन एंड यूज़ ऑफ डिजिटल टूल। अब देखिए, आपको यूज़ करना होगा, देखना होगा कि जो डिजिटल टूल्स हैं आजकल वो कैसे इस्तेमाल होते हैं, कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये 5 सब एरिया हैं। सो देखिए, टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी, इमेजिन योर लाइफ विदाउट द इंटरनेट, फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप एट्सेट्रा। अब देखिए, अगर आपको आईसीटी की इम्पोर्टेंस जाननी है तो देखिए, आप सोच के देखिए कि अगर जो आपकी लाइफ है वो बिना इंटरनेट के, बिना फ़ोन के, बिना कंप्यूटर के, बिना लैपटॉप के कैसी है। देखिए, आज से 30 साल पहले लोग ऐसे ही जीते थे, लेकिन आजकल हर एक व्यक्ति के पास, हर एक पर्सन के पास क्या है, मोबाइल फ़ोन है। वो चाहे अमीर है, गरीब है, किसी के पास तो देखिए फ़ोन तो होता ही है। अब देखिए, मान लीजिए आपका इंटरनेट जो है या व्हाट्सएप है, इंटरनेट आपका एक दिन के लिए बंद हो जाए, तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपकी जो लाइफ है उसका कुछ हिस्सा जो है वो डैमेज हो चुका है ना, ऐसे लगता है आपको। सो देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि आईसीटी की कितनी बड़ी वैल्यू है। विजुअलाइज योर
trying to complete assignment without the help of Google and copy paste। अगर देखिए अगर आपको कोई चीज़ बनानी है तो देखिए आप ट्राई करिए बिना गूगल की हेल्प लिए, बिना कॉपी पेस्ट किए खुद से, तो आपको देखिए बहुत बड़ा हार्ड वर्क लगेगा वो। Our lives would have been very different without all these gadget and advancement। अब देखिए जो हमारी जो लाइफ है ना, वो देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगी अगर हमारे पास ये गैजेट ना हो, ये एडवांस चीज़ें ना हो। ICT इज़ यूज्ड एवरीवेयर नाउ, बी इट स्कूल, कॉलेज, होम और बिजनेस। अब देखिए ICT हर जगह इस्तेमाल होती है, चाहे स्कूल है, कॉलेज है, होम है, बिजनेस है। स्कूल में देखिए स्मार्ट बोर्ड लगे होते हैं, ऑनलाइन लेक्चर दिए जाते हैं, कॉलेज में ऑनलाइन लेक्चर दिए जाते हैं, है ना। होम में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपने देखिए अपना जो LED है, स्मार्ट टीवी आजकल आ चुके हैं, उसको वाईफाई से कनेक्ट कर दिया तो आपका देखिए इंटरनेट चलने लग पड़ा, है ना। बिजनेस जो देखिए होते हैं, आप देखिए ऑनलाइन पेमेंट होती है बिजनेस टू बिजनेस, है ना, वैसे करके मेल्स होती हैं ऐसे करके। तो सभी में क्या है, इन सभी में द यूज़ ऑफ ICT का इसमें इस्तेमाल होता है। सो अकॉर्डिंग टू UNESCT 2002, यानी कि 2002 की बात है ये, अकॉर्डिंग टू UNESCT 2002 के अकॉर्डिंग, ICT refers to form of technology that are used to create, store, share and transmit, exchange information। ये कहते हैं कि जो ICT है वो क्या है, वो टेक्नोलॉजी के बहुत सारी फॉर्म्स हैं, है ना। तो इसका काम क्या होता है कि डाटा को क्रिएट करना, स्टोर करना, शेयर करना, ट्रांसमिट करना या इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। ICT इंक्लूड्स रेडियो, टेलीविजन, वीडियो, DVD, टेलीफोन, सैटेलाइट सिस्टम, कंप्यूटर एंड नेटवर्क, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो ICT में बहुत सारी चीज़ें जैसे कि रेडियो है, टेलीविज़न है, वीडियो है, TV है, टेलीफोन है। टेलीफोन में देखिए चाहे वो वायर वाले हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, सैटेलाइट सिस्टम है, कंप्यूटर नेटवर्क है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, सभी तरह की जो चीज़ें क्या हैं वो क्या है, ICT है। आप देखिए हमारी ज़िंदगी ICT से घिरी हुई है ना। सो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यानी कि NCF 2005 हैज़ आल्सो हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ ICT इन स्कूल एजुकेशन। अब देखिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या होता है कि जो स्कूल का सिलेबस डिसाइड करते हैं, बनाते हैं वो। अब देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ ICT इन स्कूल एजुकेशन, ये बताते हैं कि ICT की जो इम्पोर्टेंस है स्कूल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा है। कीपिंग इन द माइंड द इम्पोर्टेंस of ICT, a major paradigm shift is imperative in education characterized by imparting instruction, collaborating learning, multidisciplinary problem solving and promoting critical and creative think skill। अब देखिए कहते हैं कि स्कूल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ICT। क्यों? देखिए क्योंकि जो मेजर काम होते हैं ना, जो मेजर पैराडिग्म है, देखिए कहाँ पे डिपेंड है। जैसे देखिए कोलैबोरेटिंग लर्निंग है, बच्चे आपस में बैठ के सीखते हैं, है ना। मल्टी डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाती है, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग स्किल आते हैं स्टूडेंट के अंदर। अब देखिए जैसे हमारे टीचर ने क्लास में जो चीज़ पढ़ाई है वही सेम इन्फॉर्मेशन देखिए बच्चा अगर यूट्यूब से, गूगल से देखता है तो उसे एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पे मिलेगी। अगर देखिए ICT होगा तभी तो पॉसिबल होगा। द वर्ल्ड बैंक, न्यूमरस गवर्नमेंटल authorities and non-governmental organization advocate policies and program that aim to bridge the digital divide by providing great access to ICT among those individual and population struggling to afford it। These various institutions assert that those without ICT capability are left out the multiple opportunities and benefit that ICT create and will therefore fall further behind in socio-economic terms। अब देखिए जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक जो कहते हैं कि जो न्यूमरस गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, जो नॉन गवर्नमेंट NGOs हैं, अब देखिए उनके जो एम्स हैं, जो पॉलिसीज़ है, जो प्रोग्राम्स है ना, वो देखिए एक ब्रिज का काम करता है डिजिटल डिवाइड में। अब देखिए जैसे आपको देखिए
कि देखना हो कि कौन सा देश गरीब है, कौन सा देश अमीर है, को कैसा है, तो इंटरनेट से, गूगल से आसानी से पता चल जाता है। तो एक तो सस्ता भी पड़ता है, ऊपर से अच्छा भी होता है, करेक्ट भी होता है। तो उससे क्या है, पता लगाया जा सकता है कि कहाँ पे किस चीज़ को कौन से लोग कहाँ पे क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। तो देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें आते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इसमें आते हैं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। आईसीटी से देखिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, सोशो इकोनॉमिक टर्म से बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसमें मिलता है। द यूनाइटेड नेशंस कंसीडर्ड वन ऑफ इट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब देखिए जो यूनाइटेड नेशन है, इनकी जो यूएनओ है हमारा, संयुक्त राष्ट्र जैसे हिंदी में कहते हैं, उसने देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमारे देखिए 17 गोल होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG, उनमें से आईसीटी को बहुत इम्पोर्टेंट माना है, उसका एक गोल माना है। टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड स्ट्राइव टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एंड अफोर्डेबल एक्सेस टू द इंटरनेट इन द लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज बाय 2020। अब देखिए वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री को 2020 तक सभी को आईसीटी जो है वो प्रोवाइड होनी चाहिए, है ना, अफोर्डेबल एक्सेस देना चाहिए इंटरनेट का 2020 तक तकरीबन सारी कंट्री को। तो देखिए 2020 तो बहुत पहले का चला गया, तो वहाँ पे तो देखिए आप कोरोना भी फैला था ना, तो काम सारा रुक सा गया था, तो आगे जाके हो जाएगा। तो कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि जो आईसीटी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसका मतलब है प्रोवाइड करवाना, अफोर्डेबल एक्सेस देना पूरी दुनिया को, कि ताकि हर एक जो लोग हैं आईसीटी को जान पाए, इसका इस्तेमाल कर पाएँ। जो इम्पोर्टेंस ऑफ